क्या पढ़ा लास्ट टर्न तक अपन ने? पावर चल रही थी आई थिंक। क्या मैं पावर में ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं? क्या मैं किसी भी बल्ब की या पावर के लिए हम ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? जैसा रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग होती है उसकी उल्टी ग्रुपिंग देखने को मिलती है किसमें? पावर में। लास्ट टर्न पे अगर याद हो तो आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे मैंने कि 100 वॉट, मैंने एक क्वेश्चन में ये था कि 80 वोट और 20 वोट का कॉम्बिनेशन याद हो अगर आपको तो 16 वोट आया था। याद है क्या? सीरीज में दो बल्ब जुड़े थे 80 और 20 के। लेकिन ग्रुपिंग कब लग सकती है भाई? ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट कब वैलिड है? ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट तब वैलिड है जब इनके मार्क्ड वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज सेम हो। याद है बात हुई थी अपनी लास्ट टर्न पे कि मार्क्ड वोल्टेज और बैटरी के वोल्टेज अगर सेम हुए तभी हम क्या लगा सकते हैं? ग्रुपिंग। तो हेडिंग लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। हेडिंग लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ पावर और ब्रैकेट में लिख लेना व्हेन मार्क्ड वोल्टेज एंड, when marked voltage and, when marked voltage and when marked voltage and voltage of source, when marked voltage and voltage of source are equal, when marked voltage and voltage of source are equal। ठीक है, कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट कब चलेगी? जब मार्क्ड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज क्या हो? सेम हो। देखिए मान लो कोई भी, ये एक बल्ब है जिसका पावर P1 है। पहले हेडिंग लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हेडिंग क्या लिखोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। बल्ब हीटर कुछ भी हो सकता है ना, जिसका पावर P2 है। एक और है जिसका पावर क्या है? P3। तो 1/P इक्विवेलेंट, इसका सीरीज जो है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा होता है। 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। क्लियर है क्या? 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ठीक है, और मान लो दो ही कॉम्बिनेशन हो, कौन कौन से? P1 एंड P2। तो सीरीज में आप इक्विवेलेंट पावर सीधे किससे निकाल पाओगे? प्रोडक्ट बाय सम, P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। याद है आप लोगों को? और मान लो P1 इज ग्रेटर देन P2 हो तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा? P1 डिवाइडेड बाय P1 बाई P2 प्लस 1। कोई अपना ट्रिक, बड़े को छोटे से डिवाइड करना, उसमें ऐड करना। क्लियर है क्या? लेकिन ये है कि वहां जो पैरेलल कॉम्बिनेशन चलता था वैसा पावर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब आप 2 मिनट रुकिए। जो पावर होती है वो होती है एनर्जी बाय टाइम। पावर क्या होती है? एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी बाय टाइम, टाइम कहां चले जाएगा? ऊपर। तो यहां आएगा टाइम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 प्लस, मतलब टाइम का जो कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस जैसे ही चलता है। अब ये टाइम का कॉम्बिनेशन मतलब क्या चीज है वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप लिख लीजिए। पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, टाइम का कॉम्बिनेशन जो है वो वैसा ही चलेगा जैसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये टाइम का कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप लिखिए पहले, फिर सब समझ में आएगा कि क्या चल रहा है।
हो गया अभी? बढ़े आगे। दूसरा लिखिए कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलली मान लो कनेक्टेड है पावर, तो इनकी जो इक्विवेलेंट पावर है वो सीधे जुड़ जाती है। क्या आएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। और पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, तो 1/T इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/T1 प्लस, मतलब टाइम का जो कॉम्बिनेशन है वो उल्टा चलेगा पैरेलल में। अब ये टाइम का कॉम्बिनेशन क्या है वो चीज भी समझाऊंगा मैं। T1 एंड T2 दो ही बार हो तो बताओ T इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा? प्रोडक्ट बाय सम T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस, छापिए। हो गया? देखिए समझते हैं क्वेश्चंस। ये टाइम का कॉम्बिनेशन क्या चीज है वो समझाता हूं मैं आप लोगों को। एक्चुअल में होता क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का जो आंसर हमने देखा वो क्या देखा? 1/P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। मतलब आंसर छोटे से भी, मान लो एक बल्ब है, 100 वोल्ट का लाइट वो बल्ब आपको दे रहा था, आपके रूम में लगा हुआ था। आपको लग रहा है कि लाइट का में आप मार्केट में गए, एक और 100 वोल्ट का बल्ब लेके आए और उस बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ दिया, तो दोनों बल्ब मिलके अब लाइट ज्यादा देंगे या कम देंगे? कम देंगे। आप जैसे सीरीज में जोड़ोगे तो 100 और 100 मिलके 50 हो जाएगा। 100 और 100 मिलके कितना हो जाएगा? तो पहले एक बल्ब से जो लाइट मिल रहा था, दो बल्ब से उसका आधा ही लाइट मिलेगा। तीसरा बल्ब और लेके आ जाओगे तो पावर 100/3 हो जाएगी। 4 बल्ब लगा दोगे तो 100/4 हो जाएगा। बात समझ में आए क्या? सीरीज में कभी भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाए जाते, इसलिए हमारे घर के कॉम्बिनेशन सब किस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ताकि हम एक बल्ब के बाद जब दूसरा बल्ब लेके आए हैं तो रूम के अंदर लाइट बढ़ता है, घटता नहीं है। क्योंकि जो बल्ब कनेक्ट होता है वो पैरेलली कनेक्ट होता है, दोनों की पावर जुड़ती है, P1 प्लस P2। सीरीज में कहानी उल्टी हो जाती नहीं तो। मान लो 100 वोल्ट का बल्ब और एक 25 वोल्ट का बल्ब दोनों सीरीज में जोड़ दिए तो कितना लाइट देंगे? दोनों मिलके 20 वोल्ट देंगे। 100 और 25 का आंसर कितना आएगा? 20। 100 को 25 से डिवाइड करो, 4 में गेट करो 5, 100/5 20। 100 वॉट और 25 वोट को अगर सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो टोटल पावर कितनी आएगी? 20 वोट, छोटे से भी। और वो अगर पैरेलली कनेक्ट कर दूंगा तो 125।
एक का 100 है और एक का 25 है, दोनों का जुड़ के कितना आ जाएगा? मतलब पैरेलल में पावर जुड़ता है और सीरीज में वो प्रोडक्ट वाइज में छोटे से भी छोटा हो जाता है, उल्टा कम हो जाता है। बात समझ में आ रही क्या? इसीलिए सारे कॉम्बिनेशन हमारे घर के जो होते हैं वो सब कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। सीरीज में सब उल्टा पुल्टा ही होता है वैसे भी। अब आगे बढ़े, टाइम का जो कॉम्बिनेशन है उसमें फिर वापस वेरिएशन है। टाइम सीरीज में जुड़ता है और पैरेलल में कम हो जाता है, तो ऐसा क्यों? अब ये टाइम है क्या चीज एक्चुअल में? ये टाइम का कॉम्बिनेशन मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं अपन? ठीक है, तो होता क्या है देखिए कि जब पावर बढ़ती है, जैसे मान लो एक मशीन है आपके पास, उस मशीन का पावर है 500 वॉट, वह किसी काम को 40 मिनट के अंदर खत्म करती है। आपको लग रहा था कि ये टाइम ज्यादा लग रहा, अब वैसे की वैसे एक और मशीन लेके आए, कितने वॉट की? 500 वॉट की, और दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अब एक को लगते हैं 40 मिनट, तो दोनों को मिलकर लगेंगे 80 मिनट। 40 प्लस 40 मिनट इसके और 40 मिनट। जबकि आप क्यों लेके आए थे मशीन? ताकि काम जल्दी हो जाए, लेकिन टाइम डबल लग गया। क्यों? आपने जैसे ही सीरीज में कनेक्ट किया तो पावर 500 और 500 हो गए 250। जब पावर कम हो जाती है तो पावर ही तो है रेट ऑफ वर्क डन, तो कोई भी काम करने में टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? तो सीरीज में पावर कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, पैरेलल में पावर जुड़ती है तो टाइम। इसलिए टाइम का जो कॉम्बिनेशन है वो पावर का उल्टा है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा पावर है और रेजिस्टेंस जैसा है कौन? टाइम का कॉम्बिनेशन। मतलब ये है कि जैसे ये दोनों जो, आज एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हीटर है मान लो आपके पास, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, इसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, पानी गर्म करना है एक हीटर से। एक हीटर आपने उसके अंदर लगाया, ठीक है, और इस हीटर ने इस पानी को 100 मिनट में गर्म किया, 100 मिनट। उस चक्कर में आप 8:15 से लेट हो गए, ठीक है, तो क्लास छूट गई। तो आपने क्या किया? अगले दिन एक और हीटर लेके आए मार्केट से, और दोनों हीटर को सीरीज में कनेक्ट करके रख दिया। अब 200 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक पावर P था, दूसरे का पावर भी P था, सीरीज में कनेक्ट किया तो पावर हो गया P/2। टाइम 100 मिनट था एक का, दूसरे का 100, तो 100 प्लस 100 सीरीज में टाइम जुड़ जाता है, T1 प्लस T2, 100 प्लस 100 कितना? 200 मिनट्स। और पैरेलली कनेक्ट कर देते तो पैरेलल में पावर P और P हो जाती है 2P, और टाइम हो जाता है 100 और 100 50। अरे 100 टाइम का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, आपके हॉस्टल में आपके पास एक हीटर है जो एक अमाउंट ऑफ वाटर को, हीटर 1 100 मिनट में उस पानी को वो गर्म करता है। आपकी रूममेट या आपका फ्रेंड जो भी है ना, उसके पास भी एक हीटर है, अच्छी क्वालिटी का दिलाया होगा उसको शायद, ठीक है, तो उसका हीटर जो है वही काम कितने देर में कर देता है? 25 मिनट में, ठीक है। एक हीटर किसी अमाउंट ऑफ वाटर को 100 मिनट में गर्म कर रहा है, दूसरा हीटर उसी अमाउंट ऑफ वाटर को 25 मिनट में गर्म कर रहा है। दोनों हीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो पानी 125 मिनट में गर्म होगा। दोनों हीटर अगर सीरीज में जोड़ दोगे तो टाइम कितना लगेगा? और दोनों हीटर को अगर पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए तो यही काम आपका 20 मिनट में हो जाएगा। प्रोडक्ट वाइज हम 100 और 25 का कॉम्बिनेशन निकालना आता ही आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा रेजिस्टेंस का निकालते हैं। 100 को 25 से डिवाइड करो, 4 प्लस 1 5 बाई, मतलब सॉरी 100/5 कितना? 20 मिनट्स। 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। अगर दोनों हीटर पैरेलली कनेक्ट कर दोगे तो टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि पावर बढ़ जाती। आप समझ में आया टाइम का कॉम्बिनेशन मतलब क्यों लिखवाया गया था इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। मान लो आपको कोई बोले कि एक हीटर किसी काम को 60 मिनट में करता है, दूसरा हीटर उस काम को 15 मिनट में करता है, तो दोनों हीटर मिलकर उस काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे? बोले या तो 75 मिनट में करेंगे अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो, या 12 मिनट में ही कर देंगे अगर पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो। या तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा? T1 प्लस T2 जुड़ जाएंगे दोनों 75, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 60 को 15 से डिवाइड करो, 4 प्लस 1 5, 60/5 12,
या तो 12 मिनट में काम हो जाएगा या 75 मिनट में होगा, डिपेंड करता आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाया है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बस यही कॉम्बिनेशन था। इसमें आपकी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आया है कैसा, लिखने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा ये बुक्स में। 6 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। कितने बल्ब हैं? 6 बल्ब। और ये यहां से भी ये वायर जुड़ा हुआ है ना, 2 पार्ट्स में है ये। इसको बोला गया था सेक्शन ए, और ये था सेक्शन बी, आइडेंटिकल बल्ब। क्वेश्चन ने ये बोला था कि जब सारे बल्ब चल रहे हों, ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग, तब सर्किट का पावर P1 है। जब सारे बल्ब चल रहे हैं तब सर्किट का पावर कितना है? P1। और फिर क्वेश्चन बोलता है कि 2 बल्ब सेक्शन ए से और 1 बल्ब सेक्शन बी से चल रहा है और सर्किट का पावर P2 है। और हमसे पूछा था कि P1 और P2 का रेशियो। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में। 6 आइडेंटिकल बल्ब हैं, डायग्राम बना के दिया था, सारे बल्ब चल रहे हैं, पावर P1 है, और सेक्शन ए में से 2 बल्ब, सेक्शन बी में से 1 बल्ब चल रहा है, तब पावर कितनी है? P2। तो P1 और P2 का रेशियो क्या होगा? चलो, सारे बल्ब आइडेंटिकल है तो सबकी पावर क्या मान ले अपन? P मान ले। हाँ है ना? सारे बल्ब चल रहे हैं तो ये P/3 नहीं, 3P। रेजिस्टेंस का उल्टा कॉम्बिनेशन है ये, P 3P। यही गलती हो जाती, P/3 है ना, तो ये 3P, और ये भी P और P, 3P, 3P और 3P, 3P/2। तो P1 का वैल्यू कितना आ गया? है कॉम्बिनेशन ही है, इसमें करना कुछ नहीं है। फिर अगली बार क्या है? सेक्शन ए में से 2 बल्ब चल रहे हैं, 1 हटा दो, और सेक्शन बी में से 1 ही चल रहा है, मतलब 2 हटा दो, तो P और P, 2P, 2P के साथ P सीरीज में, 2P के साथ P सीरीज में, 2P/3, 3P/2 नहीं, 2P/3 क्या आएगा? 2P/, तो रेशियो पूछा था, तो 3P/2 डिवाइडेड बाई 2P/3, P से P कैंसल, 9 4 कैंसर आ जाएगा, 9 एंड 4। बहुत सिंपल है, कर लोगे क्या? पावर के कॉम्बिनेशन आए तो आप कर लोगे क्या इजीली? हम पक्का? कितने बल्ब दिखाई दे रहे हैं? 3 बल्ब दिख रहे हैं। 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 100 वोल्ट 200 वोल्ट है, ये 25 वोल्ट 200 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट 200 वोल्ट है। कैलकुलेट टोटल पावर ऑफ सर्किट, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन या सर्किट जो भी है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर बताना है आपको। क्या अप्लाइड बैटरी और मार्क्ड वोल्टेज सेम है? तो क्या कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा? लग जाएगा। तो 100 और 25 का, 100 और 25 सीरीज में 20, 20 और 40 पैरेलल में 60, बस हो गया। क्या आएगा? ये लिख लो,
हो गया अभी? बस अगली हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल, ये पावर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहां पे। कल मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा दूंगा सारे, कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों आपका कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के टेस्ट का सिलेबस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, आज बायोलॉजी में सर ने कहां तक पढ़ा दिया है? रेप्लिकेशन के एंजाइम्स वगैरह लिखवा दिए हैं।